हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त बड़ी खबर यमन जंग से है। यमन के हूथियों ने आज फिर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई और सऊदी अरब के खिलाफ ताज़ा मिसाइल हमले किए हैं। अब से एक हफ्ते पहले भी हूथियों ने यूएई की राजधानी अबू धाबी और दुबई पर हमले किए थे, जिसके नतीजे में 2 भारतीयों समेत 3 लोग मारे गए थे। हूथियों का कहना है कि यूएई सऊदी अरब के साथ मिलकर यमन के खिलाफ हमले कर रहा है। यूएई की डिफेंस मिनिस्ट्री ने अमीरात की सरकारी न्यूज़ एजेंसी WAM के जरिए जारी बयान में दावा किया है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने आज सवेरे यमनी फोर्सेस के जरिए दागी गई 2 बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक दिया और तबाह कर दिया। यूएई के डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि इंटरसेप्ट की गई बैलिस्टिक मिसाइलों के टुकड़े अबू धाबी के आसपास के अलग अलग इलाकों में गिरे हैं। उधर यमन के अरबी जबान के अल मसीरा टेलीविजन नेटवर्क ने बताया है कि यमनी हूथी सरकार की फौज सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर बड़े फौजी ऑपरेशन की डिटेल का ऐलान कुछ ही घंटों में करेगी। उधर इराकी रेजिस्टेंस ग्रुप हशदल शाबी से जुड़े एक टेलीग्राम न्यूज़ चैनल साबिरीन न्यूज़ ने अबू धाबी के खिलाफ यमनी जवाबी मिसाइल हमले का वीडियो फुटेज जारी किया है। इसमें कहा गया है कि हमले के वक्त 4 बड़े धमाकों की आवाज़ सुनाई गई और कुछ ही देर बाद सायरन बज गया। इराक की साबिरीन न्यूज़ के मुताबिक यमनी मिसाइल हमले से अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हवाई जहाज़ों का आना जाना रुक गया। इसके अलावा सऊदी प्रेस एजेंसी SPA ने संडे देर रात कहा है कि यमनी फोर्सेस के जरिए दागी गई एक बैलिस्टिक मिसाइल मुल्क के साउथ के इलाके जीजान में आकर गिरी, जिससे 2 गैर मुल्की लोग जख्मी हो गए और एक इंडस्ट्रियल इलाके में कारखानों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। सऊदी लीडरशिप वाले फौजी अलायंस ने एक बयान में कहा है कि उसने 2 ड्रोन इंटरसेप्ट किए और उन्हें तबाह कर दिया, जो नॉर्थ यमन के सूबे जाफ से उड़ाए गए थे। आपको बता दूं कि 17 दिसंबर को हूथियों के एमिरेट्स पर किए गए हमलों के बाद सऊदी अरब ने यमन के अलग अलग इलाकों में हवाई हमले तेज कर दिए हैं। यमन के नॉर्थ के सूबे सादा में फ्राइडे को एक जेल पर हुए हमले में कम से कम 90 लोग मारे गए हैं और उससे पहले ट्यूसडे को किए गए हमलों में राजधानी सना में तकरीबन 2 दर्जन लोग मारे गए थे। फ्राइडे की रात यमनी हूथियों की फौज के स्पोक्सपर्सन याह्या सरी ने यूएई के खिलाफ जवाबी हमलों के बाद गैर मुल्की कंपनियों को मुल्क छोड़ने के लिए कहा था। याह्या सरी ने फ्राइडे शाम को अपने ट्विटर पेज पर पोस्ट किए गए एक बयान में कहा था कि यमनी लोगों के खिलाफ सऊदी अरब की लीडरशिप में फौजी अलायंस के गुनाहों के बाद हम अमीरात में गैर मुल्की कंपनियों को मुल्क छोड़ने की सलाह देते हैं, क्योंकि उन्होंने एक गैर महफूज मुल्क में इन्वेस्टमेंट किया है। उन्होंने कहा था कि जब तक यूएई की हुकूमत यमन के खिलाफ अपने फौजी हमले जारी रखेगी, यूएई और ज्यादा गैर महफूज हो जाएगा। इसी बीच एक खबर है कि एमिरेट्स में हूथियों के हमलों के डर से अमरीकी फौजी बंकरों में छुपकर जान बचा रहे हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के स्पोक्सपर्सन ने बताया है कि अरब इमारात पर यमनी फौज के मुमकिन हमलों के डर से अमरीकी फौजी बंकरों में पनाह लिए हैं। सेंटकॉम ने ऐलान किया है कि 17 जनवरी को जब यमनी फौज ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अबू धाबी शहर पर हमला किया था तो अमरीकी फौजी बंकरों में छुप गए थे। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक सेंटकॉम के स्पोक्सपर्सन विलियम अर्बेन ने कहा है कि जो अमरीकी फौजी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में मौजूद हैं, जब यमनी फौज ने ड्रोनों और मिसाइलों से अबू धाबी पर हमला किया तो अमरीकी फौजी बंकरों में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। सेंटकॉम के स्पोक्सपर्सन ने बताया है कि अबू धाबी में अज़फर हवाई छावनी में रात 9:01 पर अमरीकी फौजियों को अलर्ट की हालत में रखा गया था। विलियम अर्बेन ने कहा है कि एक मुमकिन खतरे की वजह से अमरीकी फौजियों को अलर्ट रखा गया था कि उस हालत में अमरीकी पायलट बंकरों में छुप सकते थे। आपने देखा कि यमन के हूथी सऊदी अरब और एमिरेट्स की तरफ से बढ़े हुए हमलों की वजह से अपनी जवाबी कार्रवाई कम नहीं कर रहे। जिन अमरीकियों पर अरब हुकूमतें भरोसा करती हैं
उनका डर की वजह से ये हाल है कि वो बंकरों में छुपकर अपनी जान बचा रहे हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको खबरें पहुंचा रहा है। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।